प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और यहाँ किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं और अब पीएम मोदी का यही बयान चीन की टेंशन बढ़ा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने किसी भी संबोधन में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से निशाना साधा वो समझने के लिए काफी था कि तीर किसकी तरफ है। चीन दुनिया के कई देशों में भले ही विस्तारवाद की रणनीतियों को आगे बढ़ाने में लगा हो, लेकिन भारत के सामने फिलहाल उसकी कोई दाल गल नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। घरेलू मैदान हो या विदेश की धरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए और बिना कुछ कहे चीन को इशारों ही इशारों में चेता दिया कि आज का भारत सन 62 का भारत नहीं है, जो हर तरह से जवाब देना जानता है, चाहे वो व्यापार के रास्ते हों या फिर कूटनीति के जरिए। आज भारत हर तरह से चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वैसे पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन को इस तरह से जवाब दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी इशारों ही इशारों में चीन को चेता चुके हैं। क्वाड समूह की बैठक में भारत को अपनी सक्रियता दिखाने का पूरा मौका मिला था। वे चीनी जहाजों के संचालन पर चौकसी और पूरे प्रशांत भारत क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर कड़ी निगरानी रखने की बात से सहमत थे। इस बैठक के बाद चीन भड़क उठा था। चीन विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि क्वाड चीन के हितों को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल के सालों में भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की बात का साबित कर दिया था कि वो उनके फैन हैं। अब अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश करके पीएम मोदी की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। दरअसल नाटो प्लस के माध्यम से अमेरिका चीन पर अपनी चौकसी बढ़ाना चाहता है। इस समूह में शामिल होने से भारत को भी चीन के खिलाफ अपनी रणनीति बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं दिसंबर 2022 का वो वक्त शायद आपको याद ही हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में आयोजित उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की थी और उस दौरान उन्होंने खुलकर कहा था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा डंडे की चोट पर करेगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। स्पष्ट है कि पीएम मोदी का यह संदेश चीन के लिए था। इतना ही नहीं, पीएम ने चीन की हर चालबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने देश में चीन की व्यापार घुसपैठ पर कड़ा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल फरवरी तक 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन इन ऐप्स के माध्यम से भारत में बड़ी खुफिया साजिश अंजाम दे रहा था। कुल मिलाकर पीएम मोदी पहले भी इशारों ही इशारों में चीन को यह समझा चुके हैं कि अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।